आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है एलईडी क्या है। परिपथ बनाकर इसे वीआई अभिलाक्षणिक को प्रदर्शित कीजिए। अब देखते हैं हमारा एलईडी होता क्या है। एलईडी का जो पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसको हम परिभाषित करते हैं प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड। अब देखिए यह करता क्या है, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका मतलब यह है कि जब हम यहाँ से विद्युत ऊर्जा इस सर्किट को प्रवाहित करेंगे विभवांतर के रूप में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमें प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करेगा जो एच न्यू होता है। आइए अब हम एलईडी के कार्यविधि को समझते हैं। यह हमारा एक पीएन संधि है जो कि अर्धचालक पदार्थों में डोपिंग करके बनाई जाती है। अब इसमें देखिए हमारे दो क्षेत्र हैं, एक पी क्षेत्र है, दूसरा एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में हमारे होलों की संख्या ज़्यादा है और एन क्षेत्र में हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। और इसमें एन क्षेत्र में हमारे होलों की संख्या कम है और पी क्षेत्र में हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। अब हम देखते हैं कि यह पीएन संधि बनी कैसे है। तो इसको समझने के लिए हम ये पहले मान के चलते हैं कि इसमें हमने विद्युत विभव या विभवांतर नहीं लगाया है। यहाँ पे क्या होता है, एन क्षेत्र में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी क्षेत्र में हमारे होल ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इन होलों से आकर्षित होकर के यहाँ पे युग्मन कर लेते हैं। जब युग्मन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। इसलिए यहाँ पे इसको होल से दिखाते हैं और इसको ऋणावेश दिखाते हैं। ये हमारा निम्न विभव है और ये हमारा उच्च विभव है। क्योंकि यहाँ पे होल ज़्यादा है इसलिए हम इन्हें उच्च विभव कहते हैं, और चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम इसे ऋण विभव कहते हैं। अब ये उच्च विभव और ऋण विभव क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, जिसे हम ई से दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक विद्युत क्षेत्र बनेगा जिसकी दिशा क्या होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। अब हम इसको विभवांतर भी प्रवाहित करते हैं, इसका मतलब हम एक इसे विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं। जब हम इसको विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी इस दिशा में विद्युत क्षेत्र ये लगाएगी ये बैटरी हमारी। तो इसमें होगा क्या, ये होल हमारे इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इस दिशा में गति करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे जो है इस प्रवाहित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो हमारे धनात्मक आवेश होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर बल लगता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है उस विद्युत क्षेत्र की वजह से। अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र इन होलों पे क्या करेगा, एक गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, एक बल लगाएगा। इसका मतलब ये सब सारे जो हमारे कण है ये क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र इन पे क्या करेगा, विपरीत दिशा में बल लगाएगा, यानी ये मंदित करेगा। ये विद्युत क्षेत्र इन्हें त्वरित करेगा और ये वाली विद्युत क्षेत्र इन्हें मंदित करेगा। इसकी वजह से संधि पर आकर इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे उष्मा में बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी गति 0 हो जाएगी, यानी ये गति नहीं करेगा, यहाँ पे स्थिर हो जाएगा और यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से युग्मन कर लेगा और युग्मन की वजह से इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब यही काम यहाँ इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की वजह से, तो इनकी भी गतिज ऊर्जा यहाँ आते आते कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे रुक जाएंगे और इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो उष्मा में बदल जाएगी और यहाँ से उष्मा उत्सर्जित होगा। अब देखिए हम इस पूरे कार्य विधि को या इस पूरे सर्किट को, परिपथ को इस तरीके से हम दिखाते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने विभवांतर प्रवाहित किया, लगाया, तो यहाँ से ऊर्जा हमारी करंट बहेगा, धारा बहेगी और यहाँ पे हमारा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इसे हम कैथोड बोलते हैं और इसे हम एनोड बोलते हैं। आइए अब हम ऊर्जा बैंड से समझते हैं। अब देखिए ऊर्जा बैंड में क्या है कि दो बैंड हैं, एक संयोजन बैंड है, दूसरा चालन बैंड है। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है जो चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं और संयोजन बैंड में हमारे होल हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही हम इस पे विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करेंगे, यानी इसको बायसिंग करेंगे सर्किट को,
तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन होल के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे युग्मन कर लेंगे, और जब युग्मन करेंगे तो इससे इतने गैप की ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जिसको हम ई से दिखाते हैं। अब हम देखते हैं एलईडी का वीआई अभिलाक्षणिक क्या होता है। ये जो एलईडी का वीआई अभिलाक्षणिक होता है, ये धारा और वोल्टेज के बीच में खींचा गया एक ग्राफ है। ये ग्राफ किस बेसिस पे खींचा गया है, किस आधार पे खींचा गया है, अब हम ये देखते हैं। अब देखिए डायोड क्या होता है, हमारा अग्र दिशा में काम करता है। अब जैसे हम 0 से लेके 1.7 वोल्टेज तक इसमें विभव प्रवाहित करेंगे, विभवांतर प्रवाहित करेंगे, तो ये हमारा एलईडी जो है काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इससे हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे, लगभग 1.8, जैसे ही हम 1.8 वोल्टेज तक जाएंगे, इसमें धारा प्रवाहित होने लगी होगी और उस ऊर्जा उत्सर्जित होने लगेगा। यही हमारा एलईडी का कार्यविधि है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।